हाँ बोलो। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। भगवान ने मानव शरीर इसलिए दिया ताकि जीवात्मा सुखी रह जाए। ये जितने भी लोग सत्संग में रुचि रखते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा की तरफ रुचि रखते हैं, वो उसे सत्संग को लाभ उठाना चाहिए। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है और जल्द से जल्द हमें ये अपने उद्देश्य को पाना है, क्योंकि हम यहाँ थोड़ी देर तक के लिए आए हैं। जब हमारी मृत्यु आती है तो हम सब छोड़ छाड़ कर परमात्मा को याद करना शुरू करने लगते हैं। हम सबकी मृत्यु 7 दिन में है, अब पता नहीं वो कब आएगी, तो हमें केवल और केवल परमात्मा का भजन करना है। हमें हर वक्त सावधान रहना चाहिए कि कब हमारी मृत्यु आ जाए, तो हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करना है। हमें यहाँ स्थायी नहीं रहना और निरंतर परमात्मा का भजन करना है। यह 2 बात कभी नहीं भूलना चाहिए। एक भगवान के सिवाय हमारा कोई सहायक नहीं है। संसार में हमारा कोई नहीं है। हाँ, कोई हमें ज्ञान दे सकता है, रास्ता बता सकता है। हमें खुद को, अपने आप को ममता, कामना, क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। परमात्मा को अपना हमें खुद मानना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर इसलिए दिया ताकि हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाए। इस उद्देश्य से परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया। हमें हमारे उद्देश्य को किसी भी हालत में प्राप्त करना पड़ेगा। चुप साधन या मुक्त सत्संग ऐसा साधन है जिसमें कोई क्रिया नहीं करना होता है। इसकी खोज शरणानंद जी महाराज ने करी है। कुछ लोग समझते हैं कि चुप साधन में चुप रहकर परमात्मा का ज्ञान करना चाहिए, परंतु चुप साधन में केवल चुप रहना चाहिए, हालांकि परमात्मा का भी ध्यान नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा लिखा है भाई राधिका, तुमने तो बहुत बढ़िया। तो कल 2 बातें बताई थी जो राधिका ने बड़ी अच्छी तरह से लिखी है। एक परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए और एक भगवान का आश्रय। बहुत बहुत महत्वपूर्ण था कल का प्रवचन। तो आज हम अब 3रे अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? आपकी आवाज साफ नहीं आई, दोबारा बोलिए। 18 जी सर। 18 3रे अध्याय का 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ उठा दे, उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। और ज्योति। राम प्रणाम जी सा। प्रणाम। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। प्रीति 85 है, चलो करो। हाँ प्रणाम करो। नैव तस्य कृतेनार्थो
नाक्रीतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। वाह, बहुत अच्छा। तुम रोज किया करो पाठ, बहुत जी, अच्छा पाठ है। और सिद्ध को भी बोलना, वो भी करेगा। सुनील दास जी। हाँ, महाराज राम राम। राम। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्याप्श्रयः व्यापाश्रयः। हाँ, ना करते नेह, यहाँ पे थोड़ा आप ठीक नहीं बोले थे। एक बार दोबारा बोलिए पूरा श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन। ये नह नहीं है, ना कृते नेह कश्चन। न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। व्यापाश्रय नहीं है, व्यपाश्रय। व्यपाश्रयः। ठीक। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सुलोचना देवी। ना महाराज। प्रणाम। नैतस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्व। ये नहीं साझ करा इसका व्यपाश्रय है। व्यपाश्रय नहीं है, व्यपाश्रय है। व्यपाश्रय नहीं है, व्यपाश्रय है। व्यपाश्रय है। हाँ, ठीक। फिर केजरीवाल। हाँ, बोलिए लक्ष्मी केजरीवाल। जी सर, राम राम। राम राम। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। ये कृतेनार्थ नहीं है, कृते कृते है। नहीं, वो कृत नहीं है। ये क्रय नहीं है, तो क्या ये ऋषि वाला री है, कृते। करते फिर भी करते ही बोल रहे। आपको कृते बोलना नहीं आता? कृते। कृते हाँ हाँ, ये क्री है, क्री। ये क्रय नहीं है। कृते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। कश्चिदर्थ व्यपाश्रय नहीं है, है पूरा बोलना है। कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। हाँ, अब ठीक है। इतने दिन अपने को पाठ करते हो गए, अभी भी अशुद्ध बोल रहे हैं। क्यों समझते नहीं है? मैं तो कई बार इन चीजों को बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि समझने की रुचि नहीं है विशेष। अगर रुचि हो तो जयेश भाई रोजाना श्लोक डालते हैं सत्संग ग्रुप में,
उस श्लोक के साथ साथ पाठ करे तो भी शुद्धि हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ साथ पाठ नहीं करते। अगर उसके साथ साथ पाठ करते होते तो बहुत सारी अशुद्धियां स्वतः ही मिट जाती। जयेश भाई, आज श्लोक डाला था क्या? जी सर, डाला था। तो अगर उसमें पाठ करते उसके साथ 3 बार तो बहुत सारा सुधार हो जाता। लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि सत्संग ग्रुप में देखते ही नहीं है, तो फिर शुद्धि कैसे होगी? मेरे को पहले अध्याय का 47 श्लोक, दूसरे अध्याय का 72 श्लोक और तीसरे अध्याय का 18 श्लोक हो गया। इतने समझो कि 2 महीने करीब हो गए। तो 2 महीने में भी अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो कैसे शुद्धि होगी? और गीता की शुद्ध पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है। तो ये इस पे आप थोड़ा ध्यान दें सभी लोग कि भाई जो सत्संग ग्रुप में श्लोक दिया हुआ है उसके साथ में 10 बार पाठ करें, कम से कम 10 बार 15 बार। जब देख ले आप बिल्कुल सही हो गया तब फिर यहाँ हाथ खड़ा करें। अशुद्ध बोल के हाथ खड़ा करते हैं तो मैं लगातार शुद्धि करवा रहा हूँ, लेकिन वही गलतियां दोबारा कर रहे, तब उसका क्या लाभ हुआ? फिर इस विषय में थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ नंदिनी, अभी कहाँ से शुरू करेंगे? राम जी, विक्रमादित्य का प्रीति प्रदर्शन यहाँ से करेंगे? जी महाराज जी, पृष्ठ संख्या 277। हाँ, तो अब तक हमने ये देखा था कि मीराबाई को लेने के लिए उनके पियर से उनके भाई के बच्चे आए हैं और उनको ले जाने की बात कर रहे हैं। और एक यहाँ जो है उनके भतीजे हैं, उनका यहीं पे विवाह हुआ है, तो वो जवाई भी पधारे हैं। तो अब मीराबाई के जाने का यहाँ से उपक्रम हो रहा है। वही सब बात विक्रमादित्य ने करी है। अभी विक्रमादित्य का एक दिखावटी प्रीति प्रदर्शन है, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। हाँ जी नंदिनी, पढ़ो। नारायण नारायण। जिस दिन से मीरते के संबंधी पधारे थे, उसी दिन से महाराणा का स्नेह जैसे अपनी भाभी पर बेतरह उमड़ पड़ा। प्रताप सिंह के साथ वे दूसरे दिन मीरा के महल में पधारे तो ठाकुर जी के दर्शन किए, प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक भाभी साहब को अभिवादन किया। इधर उधर की बातें करते हुए आंखों में आंसू भरकर बोले, मुझे माफ करिए भाभी मारा, लोगों के कहे में आकर मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। ऐसा क्यों फरमाते हैं लाल जी साहब, मेरे मन में तो आप पर तनिक भी रोष नहीं है। मीरा ने हंसकर कहा, कौन किसको दुख सुख दे सकता है, अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार दुख सबको भोगना पड़ता है। वह सब तो मेरे ही प्रारब्ध का फल था। ऐसी बात सोचकर आप तनिक भी दुखी ना हो। हम सभी एक ही प्रभु की संतान हैं और उन्हें हमारे भीतर बाहर का सब कुछ पता है। उसी दिन से महाराणा मीरा के यहाँ कुछ न कुछ भेजने लगे। कभी ठाकुर जी के लिए मिठाई, कभी फूल, कभी गहने, कभी जरी के बागे, कभी सोने चांदी के पूजा पात्र। ऐसा लगता था मानो महाराणा अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करने पर तुल गए हों। तीसरे चौथे दिन वे अभिवादन करने ठाकुर जी का दर्शन करने आते और अपनी भूलों के लिए बारंबार क्षमा मांगते।
भगवान ने लाल जिसा को भले देर से ही दी पर सुमति दी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मीरा कहती। इसी प्रकार ये उमराव का और प्रजा को प्रसन्न रखे, बस ध्यान पूर्वक राजकाज चलाए, क्या चाहिए। सरल हृदय मीरा के विचार भले ऐसे हो, किंतु उनकी दासियों को तनिक भी विश्वास नहीं था। जैसे ही महाराणा के सेवक कोई वस्तु लेकर आते, उनका कलेजा भय से दहल उठता। मीरा की बात सुनकर गोमती बोली, भले व्यक्ति को सब भले ही नजर आते हैं हुक्म, पर कान्हा ने 12 बरस, प्यास को 12 वर्ष घी की गागर में रखे और फिर निकाल कर सूंघे तो उसमें से कांदे की ही दुर्गंध आएगी। टाटियारी टाट परी जावे पर मिनखरी टेब नहीं जावे। गंजे की गंज जा सकती है पर मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल सकता। मुझे तो इन नित्य आने वाले उपहारों में और मेड़तिया पाहुनों की घड़ी घड़ी महंगी करने में कोई गुप्त साजिश दिखाई देती है। भले को सब भले और बुरे को सब बुरे दिखाई देते हैं ना, यह तो बता, तूने कब से बुराई पर कमर कसी है? मीरा ने हंसकर पूछा। इन चरणों की चाकर के समीप आने से पूर्व ही बुराई कांपने लगती है, किंतु आजकल अन्नदाता हुक्म नित्य प्रति पधारने लगे हैं। कहीं उनकी छाया पड़ गई होगी मुझ पर, इसी से उनकी असलियत मुझे नजर आने लगी है, गोमती कहते हुए हंसी। उनकी स्वामिनी को भी हंसी आ गई। छोरी घणी पाकी वेगी, चित्तौड़ पानी लाग गयो। लड़की बहुत चतुर हो गई है, चित्तौड़ का पानी लग गया। उनकी बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। मीरा के महल में रंगीली हुई। मैंने तो सुना था कि काकोसा आपको बहुत पसंद है। यहाँ आकर तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ, श्याम कुंवर बाईसा ने कहा। इन बातों को जाने दो बेटा, 4 दिन के लिए पीहर आई हो, इन्हें हंसी खुशी में गुजार दो, मीरा ने कहा। यह सब तो बाईसा हुक्म मेड़ते के मेहमानों को दिखाने वाला रूप है, अन्यथा तो हमारी छाती जानती है, चंपा ने कहा। होली के दिन है बेटा, कल उत्सव होगा, तुम भी उसकी तैयारी करो कुछ, माँ ने बेटी को समझाया। मीरा ने उसकी मनोधारा को मोड़ कर देकर दूसरी ओर लगा दी। उत्सव की तैयारी हुई, उत्सव आरंभ भी हुआ। श्याम कुंवर बाईसा गिरधर बनी और राधा बनी में स्वयं, और दासियां सखियों के रूप में थी। मीरा गाने लगी, ए जी मुरारी सुनो गिरधारी, जपटियो मारो चीर मुरारी, सिर की गगरिया झपट लई, मानत नहीं गिरधारी, रेशम बंद बदन को छूट्यो, जल रही गोल किनारी, देखे सब अनाड़ी अनाड़ी। थोड़ी देर में सब उस रंग में रंग गई। सांवरो होली खेल न जाने खिलाए न जाने, मन से आवे धूम मचावे, भली बुरी नहीं जाने, गोरस के में सब रस चाखे, भोर ही आन जगावे, ऐसी रीत पर घर माने, कर कंकण कनक पिचकारी, भर पिचकारी ताने, होरी को खिलैया द्वारे ही ठाड़ो, अंग सो अंग भिड़ावे, दर्द दिल को नहीं जाने, छैल छबीलो महाराज सावरियो, दुहाई नंद की न माने, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तट यमुना के टाणे, मेरा दिल रह गयो ठिकाने। खेलते खेलते अंग शिथिल हुए और नयन स्थिर हो गए। वह बरसाने जा रही है, आज होरी है। शाम संग होरी खेलने सखियों ने बुलाया है, शीघ्रता से पद बढ़ाई जा रही है। शामजू सखान के संग आएंगे बरसाना, उनसे कहीं बीच राह में भेंट न हो जाए। मैं अकेली हूँ और वे बहुत से, कैसे पार पड़ेगी। मैया ने कह देनी कि मैं आज किशोरी जू के पास ही रहूंगी, कल काऊ के संग आए जाऊंगी, तू चिंता मत करियो। तभी डफ की ध्वनि के साथ कई कंठों से संवेद स्वर सुनाई दियो, होरी खेलन को आयो री नागर नंद कुमार। मैं चौंक कर एक झाड़ी की ओट हो गई, और सब तो वही थे, पर एक शाम न हते। दाऊ दादा के हाथ की डफ बज रही थी। विशाल दादा के सिर पर रंग को खड़ा और सबके कंधों पर अबीर गुलाल की जोरी। एक स्वर से सब गाते थे और कोई दाहिना हाथ उठाए नाचते से फिरकी लेते। सबके पीठ पे ढाल बांधे थे। वे आगे चले गए तो मैंने संतोष की सांस ली। जैसे ही मैं चलने को उद्यत हुई, किसी ने पीछे से आकर मुख पर गुलाल मल दी। अरे कौन हेरे लंगर, मुझे सचमुच खींच लगी। पहुंचने को जल्दी थी। रंगारंगी जो होनी हो वह किशोरी जी और कान्हा जू के हाथ से हो, या बीच में कौन मूसर चंद बन बैठो। एकदम पलटी मैं।
श्यामजू दोनों हाथ में गुलाल लिए हंसते खड़े थे। सो लंगन हूं मैं सखी, मन न भरा हो तो एक दो गाली और दे दे। उनको देखकर एक बार तो लाज के मारे पल के झुक गई, फिर होरी में लाज को कहाँ काज है, सोचकर मैंने नजर उठाई। मैं हूं लगाए दूं। मेरी बात पर वे ठठाकर हंस पड़े। अरे होली में कोई पूछ कर रंग लगाए है भला? यह होली तो बरजोरी को त्योहार है, जो मैं कह दूं नाय लगाए नहीं लगानी तो मैंने एक क्षण सोचा और झपटकर उन्हीं की झोली से दोनों मुट्ठियों में अबीर गुलाल भर ली। वे पीछे हटे इससे पहले ही उनके मुख, गले और वक्ष पर दोनों हाथ मल दिए। वक्ष पर दृष्टि और हाथ जाते जाते तो दोनों हाथ उन्होंने पकड़ लिए। ठहर, अब मेरी बारी है। मेरी दृष्टि वक्ष पर टिकी और तनिक भी प्रतिकार न करते देखकर उन्होंने भी अपनी वक्ष की ओर माथा झुकाया। क्या देख रही है मेरी छाती पर? एक हाथ छुड़ाकर दाहिने वक्ष पर पद चिन्ह के आकार को लांछन पर हाथ धरते हुए मैं बोली, ये है। यह क्या आज ही देखा तूने? यह तो जन्म से ही है। मेरी मैया कहती है, मेरे मोहड़े से क्या यह अधिक सुंदर है? मेरी पलक एक बार उठकर पुनः झुक गई। मन की दशा कहीं नहीं जाती। अरे रोती क्यों है? तुम छोरियों में यह बहुत बड़ी बुरी आदत है। होरी को सारो ही मजो किरकिरो कर दियो। उन्होंने अंजलि में मुख लेकर कहा भयो, बोल। हाथ छूटे तो मैंने चपलता से उनकी पीठ पर भी गुलाल मली और छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। इस बीच मेरी ओढ़नी का छोर उनके हाथ में आ गया। उन्होंने झटके से उसे खींचा तो मैं उघाड़ी हो गई। अब तो लज्जा का अंत न रहा। दौड़कर आम वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। ए मीरा, चुनरी ले अपनी, मैं इसका क्या करूंगा? उन्होंने कहा। वहीं धर दो, मैं ले लूंगी, मैंने धीरे से कहा। नहीं, लेनी है तो आकर ले जा, नहीं तो मैं बरसाने जा रहा हूँ। नहीं, तुम ही यहाँ आकर दे जाओ, मैंने विनय किया। अच्छा अब आ, यह ले, उन्होंने कहा। मैं उनसे बचने के लिए वृक्ष के तने की परिक्रमा सी करने लगी। वे इधर तो मैं उधर। आखिर झल्लाकर वे खड़े हो गए। समझ गया, तुझे चुनरी नहीं चाहिए, मुझे देर हो रही है, कोई न कोई सखा मुझे बुलाने आता होगा। उन्होंने जाने के लिए जैसे ही पीठ फेरी, मैंने दबे पांव जाकर उनका उत्तरीय खींच लिया और भागी तेजी से। ए बंदरिया, ठहर जा हो, कहते कहते वे मेरे पीछे दौड़े। मैं तो प्राणों का जोर लगाकर दौड़ रही थी। जब बरसाना पास आया तो बड़ी लाज लगी। मैंने सोचा कि उनका दुपट्टा ओढ़ लूं, पर नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह तो मैंने किशोरी जू के लिए लिया है। मैं ओढ़ लूं तो उन्हें कैसे नजर किया जा सकता है? अब मैं उगाड़ी ही कैसे जाऊं? लोग क्या कहेंगे? मैंने पथ बदला, करुणा के घर चली जाऊं, उसी से चुनरी मांग कर ओढ़ लूंगी। पीछे घूमकर देखा, श्याम सुंदर संभवतः अपने सखाओं के पास चले गए थे। फिर भी मैंने अपनी गति मंद नहीं होने दी। उस छलिया का भरोसा क्या, कौन जाने किस ओर से आ जाए। करुणा के घर जाकर देखा कि बाबा खड़े थे बरामदे में। मुझे हाफती देखकर बोले, अरे लाली, क्या घर से ही दौड़ी चली आ रही है? तेरी चुनरी कहाँ गई? और यह हाथ में क्या है? बहुत थक गई है, तनिक सांस ले ले। बाबा, करुणा कहाँ है? वह तो सवेरे ही लाली के पास चली गई है। आज तुम लोगों की होरी है ना? बाबा सरल भाव से हंसे। बाबा, मुझे करुणा की एक चुनरी ला दीजिए ना। अरे लाली, मैं क्या जानू समझू, तू ही जाकर जो चाहिए सो ले ले। मैं भी जा रहा हूँ अपने राजा को होरी की जुहार करने। मैं दौड़कर भीतर गई। चट से जो ओढ़नी ऊपर पड़ी थी वही लेकर ओढ़ ली। उनके पीताम्बर को भी अच्छी तरह छिपा लिया। तब बाहर आकर बोली, बाबा, मुझे भी अपने संग संग लीवा ले चलो ना। चल बिटिया। उन्होंने पौर के किवाड़ भीड़े और आगे हो लिए। मैंने भी लंबा सा घूंघट खींच लिया। बाबा तो वृषभानु राय की पौर पर ही रुक गए और मैं अंदर चली गई। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। दासियों, रानियों के अतिरिक्त कोई दिख नहीं रहा था। मन में उत्सुकता थी कि किशोरी जू कहाँ है। मैं उनके कक्ष में गई। वहां दया बैठी थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई। अरे, तू कहाँ रह गई थी? चल अब जल्दी। मैं उसके साथ गिरिराज परिसर में पहुंची। होली की धूम मची थी वहां। एक और बड़े बड़े गमलों में लाल, पीला, हरा रंग घोला हुआ था। सखियों के कंधों पर टंगी झोलियों और हाथों के थालों में अबीर गुलाल था। धरा और गगन दोनों ही रंग गए थे। दोनों और कठिन होड़ लगी थी।
कभी नंद गांव से आए हुए श्याम सुंदर के सका और वे पीछे हटते, कभी किशोरी जी समेत हमें हटना पड़ता। पिचकारियों की बौछार और गाल की बरसात से सबके मुख वस्त्र रंगे थे। पहचान पाना कठिन हो रहा था कि यह कौन था या वह कौन। मैंने उस भीड़ में और घनघोर रंग बौछार में भी विशाखा जीजी को पहचान लिया। वे किशोरी जी की बाईं ओर थी। समीप जाकर मैंने धीरे से उनके कान में पीताम्बर की बात कही, किंतु उसी समय श्यामजू और उनके सखाओं ने इतनी जोर से हा हा हू की कि जीजी बात सुन ही ना पाई। मैंने पीताम्बर निकालकर उन्हें दिखाना चाहा, तभी पिचकारी की तीव्र धार मेरे मुंह पर पड़ी। मैंने उधर देखा तो श्याम सुंदर ने मुंह बिचकाकर अंगूठा दिखा दिया। दूसरे ही क्षण उन्होंने डोलची से मेरी पीठ पर इतनी जोर से पानी के रंग की मार की कि पीड़ा से मैं दोहरी हो गई। विशाखा जीजी हाथ पकड़ मुझे दूर ले गई। अब क्या हुआ? यह उत्तरीय मैंने पीताम्बर उनके हाथ पर रख दिया। कहाँ, कैसे मिला तुझे? उन्होंने पूछा। मैंने सब बात कह सुनाई। वे प्रसन्न होकर हंस पड़ी। सुन, अब श्याम सुंदर को पकड़ पाए तो बात बने। बार बार हमारी मोर्चेबंदी को उनके सखा तोड़ देते हैं। जीजी, आज श्यामजू मुझसे चिढ़े हुए हैं, अतः मुझे ही अधिक परेशान करेंगे। मैं आगे रहूं तो वे अवश्य मुझे रंगने और गिराने का प्रयत्न करेंगे। अपना झुंड छोड़कर वे आगे आएंगे। कुछ मैं आगे बढ़ूंगी और कुछ वे बढ़ेंगे। जैसे ही वे मुझे रंग गुलाल लगाने लगे, दोनों ओर से सखियां उंगली पकड़ ले। बात तो उचित लगती है तेरी, यह पीताम्बर कहीं छिपाकर रख दूं। जीजी ने कहा। मेरी राय सबको पसंद आई। श्री किशोरी जी के साथ मैं आगे आ गई और हंस हंस करके रंग उन पर और सकाओं पर डालने लगी। मेरी हंसी उनको चिढ़ा रही थी। मेरी चुनरी से उन्होंने फेंट बांध रखी थी। कभी कभी मैं उस और भी संकेत कर देती, इससे वे बहुत चिढ़ते। ए बंदरिया, दूर हो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। क्यों, तुम्हारे बाप का राज है यहाँ? मैंने कहा। जरा इधर आ, फिर बताऊं कि किसका राज है। मैं इधर आऊं? हिम्मत है तो तुम ही इधर आ जाओ ना, देखूं मैं भी कि कितना दम है तुम में। ठहर जाओ तू। दोनों हाथ की मुट्ठियां गुलाल से भरकर श्याम सुंदर मेरी ओर झपटे। पीछे से सखा भी आए। आहा, वारी जाऊं इस हिम्मत पर, मैंने ठठाकर हंसते हुए कहा। सखाओं की फौज लेकर पधार रहे हैं महाराज, मुझसे निपटने। अरे तुमसे तो मैं ही अच्छी हूँ, जो कि अकेली ललकार रही हूँ। आओ जरा देखिए। सखाओं को बरस करके वे अकेले ही दौड़े आए। मैं एक दो पर पीछे हटी और जोश में आ तीव्र गति से दौड़ते हुए श्यामजू मुझसे निपट गए। एक हाथ से मुझे दबाए, दूसरे हाथ से गुलाल मेरे मुंह पर ऐसे मलने लगे मानो वह तेल हो जिसे त्वचा के पार उतारना चाहते हो। मेरे हाथ उनकी पीठ की ओर हो गए, उनमें थमी अबीर बिखर गई। अपना मुंह बचाने के लिए मैंने उनके कंधे पर धर दिया। मेरी उत्तरीय कहाँ है? उन्होंने दूसरे हाथ की गुलाल मेरे गले और पीठ पर मलते हुए धीरे से कहा। मुझे कहाँ इतना होश था कि बात का जवाब दूं। यह धन्य क्षण, यह दुर्लभ अवसर कहीं छोटा ना हो जाए, खो न जाए। मेरे हाथ पांव ढीले होने लगे, मन डूबने लगा उस स्पर्श, सुवास, रूप और वचन माधुरी में। नींद ले रही है जैसे, उन्होंने मुझे झकझोर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनती नहीं? फिर धीरे से कहा, कहाँ है, देना, यह तेरी चुनरी ले। तब तक तो चारों ओर से दौड़कर सखियों ने घेर लिया उन्हें। यह गलत है, यह गलत है, उन्होंने कहा। सखियां उन्हें पकड़कर गिरिराज निकुंज में ले चली। जाते जाते मेरी ओर ऐसे संकेत किया, ठहर जाओ, कभी बताऊंगा तुझे। सखियों ने मिलकर उन्हें छोरी बनाया और श्रीराम भैया से उनकी गांठ जोड़ी। श्री किशोरी जी चरणों में प्रण कराया। खूब धूम मची, गाजे बाजे के साथ बनोली निकली। सखियां गीत गा रही थी, उनके साथ सखा जैसे बाराती हो। श्यामजू लहंगा फरिया में रह करके उलझ जाते। यहीं पे विश्राम देते। अभी 1 मिनट करीब बचा है। ये याद रखना, यहाँ से 1-2 लाइन पहले से पढ़ना है। होली खिला दी भगवान को। मीरा तो पहले गोपी थी, उसका तो
हमारे लोगों के लिए आना हुआ, यही समझना चाहिए। आप सोचो मीरा कितनी भाग्यशालिनी है, भगवान कृष्ण के साथ होली खेल रही। हम सब लोग ही खेल रहे हैं वैसे तो, क्योंकि ये मेरा चरित्र है, इसमें एकदम ऐसा है जैसे कोई अभी सारी घटनाएं यही हो रही। थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाएं।